भगवान शंकर के गले में पड़ा हुआ वासुकी नाग भी शंकर की कथा सुनने के लिए तरसता है। मस्तक पर चढ़ा हुआ चंद्र भी शिव जी की कथा श्रवण करने के लिए तरसता है। नंदी भी भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए तरसते हैं। तो पूछा कि ये जो शिव की कथा को श्रवण करने के लिए ललायित होकर एक दृढ़ निश्चय कर विश्वास लेकर भरोसा लेकर जो शंकर जी की कथा में पहुंचता है वो कौन है? तो कहा वो कोई दूसरा नहीं, 33 कोटि देवता और शिव स्वयं कथा में आकर बैठते हैं और कथा श्रवण करते हैं। कोई दूसरा नहीं सुनेगा। कथा किसको अच्छी लगती है? जिसके हृदय में शिव बसता हो, जिसके शंकर बसते हो। आवाज सेट नहीं हुई आज। जिसके हृदय में भगवान शंकर भगवान शिव जिसके हृदय में बसे हो। कथा किसको श्रेष्ठ लगती है? जिसके हृदय में शंकर भगवान स्वयं बसे हो। किसके घर में कथा सुनने आए हो? जम के बोलो जरा। मायके में अपने पिता के घर में आए हो, अपने बाबुल के घर आए हो, कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचे हो। जमाई आए होंगे तो जमाई को भी बाबा कुछ अच्छा गिफ्ट देकर भेजेगा, और नाती पंती भी आए होंगे तो वो कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगा। वो भेजता। और बेटी की तो जवाबदारी उसकी है ही, वो तो है। आश्रितता शिव की। कथा सुनने वाला कोई दूसरा नहीं है, कथा कराने वाला भी कोई दूसरा नहीं है, और कथा में बैठने वाला भी कोई दूसरा नहीं। स्वयं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा संतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वो देकर खुश होता है। लेना मेरे शंकर भगवान को आता नहीं, देना बहुत आता। और इनके देने से देवता परेशान। देवता को परेशानी केवल इनके देने से। काम वाली आई, बहू ने उठाई मिठाई, पन्नी में बांधी और काम वाली को दे दी। सब्जी बांधी सब्जी दे दी, रोटी बांधी रोटी दे दी, सामान बांधा सामान दे दिया, आटा बांधा आटा दे दिया, चावल बांधा चावल दे दिया। तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको होगी? सास को। ऐसी लुटाई जा रही है जैसे इसके बाप के घर से लाई। ऐसी लुटाई भर भर के दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है। शंकर जी के देने से सबसे बड़ी चिंता देवताओं को है, और ब्रह्मा जी इस बात के लिए बड़े टेंशन में रहते हैं कि समझ में नहीं आता। एक लोटा जल चढ़ाओ ने वो तो तुरंत दे देता है, आखिर ये लोटा के जल में है क्या? वो भी टेंशन। एक बार इंद्रदेव से भगवान ब्रह्मा जी ने कहा था, भोला बनो पर इनके जैसे मत बनो। ये इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि कोई गाली भी देता है तो ये समझते हैं कि वो उसमें कहा ले वो सतुआ बाबा जी काशी वाले, उनसे काशी में किसी ने पूछा, यह आशीष इतनी जल्दी 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 क्या बोलता?
तो कहा ये भीड़ बढ़ाने का बोलता है, बोलते बोलता बोलते। शुरुआत इनकी उसी से होती है। लीला भाई कमला भाई नॉन स्टॉप बोले जा अब ब्रह्मा जी को चिंता रहती कि इंद्रदेव से कहा कि भोला हो, पर इतना भी भोला नहीं हो कि कोई गाली भी दे तो तुरंत दे देगा। चोर चोरी करने के लिए गया, स्टूल कुर्सी नहीं मिली, शिवलिंग पर चढ़ गया और उसको भी प्रदान कर दिया। उसको कम से कम देखकर तो दो कि किसको दे रहे हो। जो सोच कर दे, विचार कर दे, देख कर दे, वो देवता हो सकते हैं। जो बिना सोचे बिना विचारे और सामने आया और दे दिया, वो कालाधिपति महाकाल। वो कालाधिपति महाकाल है। लोग कहते हैं कि उज्जैनी में महाकाल बाबा के मंदिर का दर्शन करो तो मिलेगा। शिव पुराण कहती है जो उज्जैनी में पांव रख देता है उसको भी मिल जाता है। तो कालाधिपति महाकाल है। अवंतिकापुरी में, उज्जैनी में मेरे महाकाल मेरी हर सिद्धि की उस भूमि पर आप मंदिर तक नहीं भी गए हो ना, केवल रेलवे स्टेशन पर भी उतर कर आपने उज्जैनी में पांव रख दिया है तो भी खाली नहीं जाते, कालाधिपति देकर भेजे। शिव का द्वार ही ऐसा है, शंकर का दरवाजा ही ऐसा है। ब्रह्मा जी भगवान इंद्र से कहते हैं देवताओं में ये बड़े गजब के देवता हैं। भगवान शिव बिना सोचे समझे दे देते हैं, कुछ सोचते भी नहीं, कुछ विचार भी नहीं करते, बस उठाया दे दिया। और बखान क्या करूं मैं राखों के घेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयु शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बिना सोचे दे रहा, बिना विचारे दे, जो आया उसको देखकर भेज दिया। फिर पूछा, शंकर भगवान को बुलाया गया, एक अर्जेंट मीटिंग रखी, अर्जेंट मीटिंग। ब्रह्मा जी बैठे, भगवान विष्णु बैठे, शंकर जी को निमंत्रण दिया गया, अलग से निमंत्रण। और वो निमंत्रण केवल एक ने नहीं दिया, इंद्र जी की तरफ से अलग से गया, ब्रह्मा जी की तरफ से अलग गया, भगवान विष्णु जी की तरफ से अलग गया, गरुण वरुण पितर पितर सब की तरफ से गया। शंकर जी को निमंत्रण देकर बुलाया गया। और शिव जी को निमंत्रण देकर बुलाकर सभा में बिठाया, पूछा एक बात बताओ प्रभु, हम तुम्हारे पांव पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, इतना बताओ कि आप कम से कम एक आध बार उनकी फाइल तो पढ़ा करो कि कमलाबाई ने करा क्या था, लीलाबाई, राम सिंह, भैरू सिंह इनने क्या करा, तो सोच समझ कर दो। तुम बिना फाइल पढ़े सिग्नेचर कर देते हो, बिना फाइल पढ़े। जो ब्रह्मा जी बोले तो शंकर भगवान तो डमरू बजा के नाचने लगे, डमरू बजा के, शिव जी डमरू बजा।
भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से कहा, देखो जरा समझो इनको, हम कह रहे हैं कि फाइल पढ़ कर दो, सिग्नेचर करना है, पहले फाइल तो पढ़ लो। बिना सोचे समझे सिग्नेचर कर दिया, बिना सोचे समझे दे दिया, और ऊपर से नाच रहे हैं भगवान शंकर। भगवान नारायण ने पूछा, आप ऐसा क्यों करते? तो शंकर जी बोले, चाहे मैं ये करूं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ब्रह्मा जी ने कहा, हम आपकी मर्जी नहीं चलने देंगे। ब्रह्मा जी बोले, हम आपकी मर्जी नहीं चलने देंगे। शंकर भगवान बोले, ब्रह्मा जी तुम्हारे ब्रह्मलोक में मेरी मर्जी मत चलने दो, वैकुंठ में मेरी मर्जी मत चलने दो, पर पृथ्वी पर जो आएगा, एक लोटा जल चढ़ाएगा, उस पर मेरी मर्जी चलेगी। मुझे ब्रह्मलोक से मतलब नहीं है, मुझे वैकुंठ लोक से मतलब नहीं है, मतलब मुझे मेरी पृथ्वी से है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के देवता हैं, शिव पृथ्वी का देव है, उसकी मर्जी चलती, उसकी मर्जी। और उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। मर्जी उसकी। देखिए, पासपोर्ट और वीजा बनवाने के लिए भोपाल जाना पड़ता है। पासपोर्ट और वीजा बनाने के लिए, विदेश जाने के लिए हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल जाना पड़ता है। पर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए और खजाना पाने के लिए तो कुबेरेश्वर धाम ही आना पड़ता है। उसके चरणारविंद में आकर जब हम दिल से प्रार्थना करें तो वो क्यों ना सुने, क्यों ना सुने। अरे झोली में तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरी कृपा से हूँ कोई तो से मिली, झोली में तंग है, बाबा तेरे यहाँ कभी शिव कृपा से। भगवान शंकर से कहा, कम से कम थोड़ा सा सोच विचार कर दो। शिव जी कहते, सोचूंगा, विचारूंगा, दूंगा, मना नहीं, मैं आग के धाम में आकर नहीं देना। एटीएम से उतना ही पैसा निकलेगा जितना उसकी लिमिट है। दूसरे नगर में जाओगे, दूसरे गांव में जाओगे, दूसरे शहर में जाओगे, उतना ही पैसा निकलेगा जितनी उसकी लिमिट है। पर अपने बैंक में, अपने शहर में, अपने बैंक में जाकर सिग्नेचर करा और चेक दिया, जितना चाहो उतना निकालो, ये अपना है, ये अपना है। ब्रह्मदेव में ब्रह्मा जी के लोक में जाकर नहीं दूंगा कुछ भी, मैं भगवान विष्णु के लोक में जाकर कुछ नहीं देता। मैं अपनी मृत्यु लोक के रहने वाले जीवों का कष्ट दुख देख नहीं सकता। मैं दुख नहीं देख सकता। इसीलिए
जो जैसी मावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। शिव की कथा देवता भी तरसते हैं, मनुष्य भी तरसते हैं, गंधर्व भी तरसते हैं, पशु पक्षी भी तरसते हैं, क्योंकि शंकर की कथा साधारण मनुष्य बाँच भी नहीं सकता, साधारण मनुष्य सुन भी नहीं सकता। शिव की कथा तो केवल शंकर ही करता है, शंकर ही बाँचता है, शंकर ही सुनता है और शंकर ही करवाता है, उसके सिवाय किसके सामने। एक बहुत विचित्र कथा स्कंद पुराण में आती है और शिव पुराण में आती है। शायद आश्चर्य होगा आपको इस कथा को सुनकर। एक बार पार्वती जी के भाई, माता पार्वती जी के भाई, मां गंगा के भाई, मेनावती के बेटे, मां मेना के पुत्र मेनाक पर्वत को, पर्वत है हिमालय पर्वत के पास में गए। हिमालय राज के पास में जाकर मेनाक पर्वत ने कहा, पिताजी इन पक्षियों को उड़ते हुए देखता हूं तो मेरा भी मन उड़ने का करता है, मेरा भी मन करता है कि मैं उड़ूं। हिमालय राज हंस दिए, मुस्कुरा दिए। मेनावती ने समझाया अपने पुत्र मेनाक को, यह कभी नहीं हो सकता कि पहाड़ हवा में उड़े। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कोई उठाकर ले जाए। हनुमान जी लेकर गए वो अपनी जगह पर। कोई उठाकर ले जाए पहाड़ को तो वो अपनी जगह पर है। गोवर्धन भगवान को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण कर लिया, वो अपनी जगह पर है, पर पहाड़ उड़े ये तो हो नहीं सकता। मेनाक पर्वत के मन में आ गया पक्षियों को देखकर कि मुझे भी उड़ना, मुझे उड़ना। और मुझे उड़ना जरूर है, चाहे कुछ भी हो। मेनाक पर्वत के मन में आया कि मुझे उड़ना है। तुमरुका जी ने कहा, एक काम करो, शिव जी की भक्ति करो, शंकर के पास। और यदि शिव भक्ति में लग गए तो ये निश्चित है कि शंकर तुमको पंख दे भी दे। नारद जी तुरंत सामने निकल कर कहते हैं, कैसी बात करते हो तुमरुका जी, कैसी बात कर रहे हो तुमरुका जी? आपकी बुद्धि फिर गई है, आपका विवेक चले गया कहीं? अरे नारद जी तुरंत कहते हैं, तुमरुका जी जरा विचार करिए, क्या पत्थर, क्या पर्वत उड़ सकता है? क्या पत्थर उड़ेगा? क्या पर्वत उड़ेगा? क्या पर्वत उड़ सकता है? मुश्किल है।
पर्वत उड़ नहीं सकता, पर्वत उड़ेगा नहीं, पत्थर उड़ेगा नहीं, नारद जी कह रहे हैं ये उड़ नहीं सकता। तुमरुका जी तुरंत उसी समय पर तुमरुका जी ने कहा, यदि विश्वास पक्का है, भरोसा दृढ़ है, तो पहाड़ भी उड़ता है, ये निश्चित है। अगर विश्वास पक्का है, भरोसा निश्चित है, दृढ़ है, तो पहाड़ भी उड़ता है, ये निश्चित। पहाड़ भी उड़ता है। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उड़ सकता है पहाड़ भी। दुनिया में कोई ऐसा काम जो शिव ना करे, शंकर ना करे। फिर निवेदन है, सारी दुनिया में माथा टेक टेक कर थक जाओ, पूरी दुनिया में हाथ दिखाकर, पत्रिका दिखाकर, नग पहनकर, ग्रह बदलकर, दिशा बदलकर, वास्तु बदलकर, दुकान बदलकर, सब कुछ बदलकर देख लिया, तो एक बार अपने मन की दिशा बदलो। शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, सारी दिशा अपने आप से। शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, तुम्हारी दिशा बदल, और दिशा तुम बदलो, वो दशा बदल देगा तुम्हारी, निश्चित। महाराज तस्वीर और तकलीफ दोनों में बहुत अंतर है। कौन कौन में अंतर है? तस्वीर और तकलीफ दोनों में अंतर है। जो तस्वीर में साथ रहते हैं वो तकलीफ में साथ नहीं दे पाते। याद रखना, जो तकलीफ में साथ रहते हैं वो तस्वीर में नहीं रहते, वो दिल में रह पाते हैं, वो दिल में रहते हैं। तस्वीर दीवाल पर रहती है, पर जो तकलीफ में, कष्ट में, दुख में जिसने साथ दिया, दुख में जिसने साथ निभाया, वो तुम्हारे दिल में सदा निवास करता है, सदा। आज एक आर्मी का कोई मैन होगा और उसका कोई पर्स चोटे ने चुरा लिया। अब सवेरे से वो लगभग 5:30-6 बजे से वो अनाउंसमेंट कर रहा। हमारा आवाज आई कि उसमें कार्ड है और वो कार्ड बहुत जरूरी है, बस वो कार्ड मिल जाए। बार बार अनाउंसमेंट करे। अब चोट्टा उनका ही समझे, चोट्टा उनके क्या समझ में आता। 6:30 बज गई, 7 बज गई, 7:30 बज गई, 8 बज गई। फिर वो पंडित जी हमसे बोले, यशराज महाराज के गुरुजी, एक अनाउंसमेंट बहुत देर से हो रहा है और उसका कार्ड जो है कहीं
काट का चक्कर, वो काट उसका चले गए। तो यशराज बोला कि गुरुजी ऐसा ऐसा। हमने कहा देखो कुबेर भंडारी है, निराश कर कर तो नहीं भेजता है, और ये विश्वास है कि वो देकर ही भेजे, देकर ही भेजे। थोड़ी देर बाद उसका अनाउंसमेंट आया, बस 10 मिनट हुए और अनाउंसमेंट आया। उसने अनाउंसमेंट करा, जिसने मेरा कार्ड लौटा दिया उसको धन्यवाद है। और उस अनाउंसमेंट को जितने लोग अंदर होंगे ना, उनने भी सुना होगा। सुना था कि नहीं सुना था? उसने सुना होगा, अंदर थे जो बैठे हैं। क्या वो मिलिट्री वाले कहीं बैठे हैं? जिसका कार्ड गया आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सुबह से लगे, देखो पर्स भले रख लो पर कार्ड तो दे दो। अब हम तो कहते कि तुमने केवल कार्ड मांगा, बोलते रहते कि पर्स तो दे दो, पर्स तो दे दो, पर्स तो दे दो। भर के ही देता, भर के ही देता। और मेरे बोले तेरा सहारा, मेरे बोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा है। सुबह से चिल्ला रहे थे, कार्ड पर्स गया, कार्ड पर्स। विनय तो करो उससे, दिल से बोलो तो, दिल से बोलना पड़ेगा। एक बाहर से बोलने में और अंदर से बोलने में अंतर है। जब अंदर से बोलोगे ना, तब किसी रूप में आता, ना जाने क्या करता, कब करता, कैसे करता, वही जाए, वही। शिव तत्व को जानिए, शंकर की करुणा, शिव की। और करो शंकर की आराधना। पर्वत के भी पंख लगते हैं जब करुणा महाकाल करता है। पक्षी तो क्या, पर्वत भी उड़ते हैं जब कृपा महाकाल करता है। जब वो कृपा करे तो क्यों ना उड़े। मेनाक पर्वत ने शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ करा। शिव जी की आराधना करते 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 शंकर का जप करते हुए, शिव की आराधना करते हुए, शंकर का भजन करते हुए, शिव का स्मरण करते हुए मेनाक पर्वत को हजारों वर्ष निकलते चले गए। बड़ा शंकर भगवान प्रकट नहीं हुए, प्रकटे नहीं, प्रकट नहीं हुए। तब पार्वती जी ने देखा कि मेरा भाई बड़ा दुखी है, तो पूछा क्या बात है भैया, मेनाक हुआ क्या है? मेनाक कहते हैं कि मुझे उड़ना है, मेरे को पंख लगाना है। पार्वती जी हंस दी। पार्वती जी ने कहा ऐसा कैसी बात करते हो, पहाड़ कोई हवा में उड़ता? ये हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, ऐसा होगा क्या? नहीं, मुझे उड़ना है। पार्वती ने कहा तो फिर उड़ना है तो एक काम कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर
और बाबा का भजन कर, स्मरण कर, एक लोटा जल समर्पित कर, वो तुझे उड़ा कर ही रहेगा। और हुआ, मेनाक पर्वत ने जो तप साधना करी, शंकर का भजन करा, शिव जी प्रकट हुए। क्या चाहिए मांगो। मेनाक पर्वत कहता है मेरे पंख लगा दो। शंकर भगवान तो मुस्कुरा रहे थे, पर ब्रह्मा जी के सिर में चक्कर आ रहे थे, सिर में चक्कर। इतना बड़ा पहाड़ उड़ेगा तो पक्षी टकरा टकरा के मर जाएगा। अब या तो पक्षी उड़ा लो या पहाड़ उड़ा लो। इसीलिए हमारे यहाँ एक पहले गेम चलता था, तोता उड़, मैना उड़, कौवा उड़, फिर धीरे से कह देते हाथी उड़, आउट, हाथी उड़ा लिया। अब उसमें कोई कह दे पहाड़ उड़, पहाड़ उड़, तो आउट नहीं होना चाहिए। राइट, कह सकते हो। शंकर जी ने मेनाक पर्वत के पंख लगाकर उड़ाया था। और केवल ये सियोर वाला महाराज नहीं कह रहा है, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। स्कंद पुराण कह रही है, ब्रह्म पुराण कह रही है, पद्म पुराण कह रही है, नर्मदा पुराण कह रही है, लिंग पुराण कह रही है, शिव पुराण कह रही है, नारद पुराण कह रही है कि मेनाक पर्वत के पंख शंकर जी ने लगा दिए। पंख लगाकर मेनाक पर्वत उड़ता था। ब्रह्मा जी के चक्कर आ गया, अब पक्षी उड़ाएं कि पर्वत उड़ाएं। अब एक पहाड़ उड़ता है ना, तो दूसरे पहाड़ को भी लगता है कि अपन को भी ऐसी गाड़ी लाना है जो इसकी आई। अब दूसरे पर्वतों को भी लगा अपन भी उड़े। उनने भी शंकर जी की आराधना करी, शंकर जी ने उनको भी उड़ा दिया। लो पंख लगा, उड़ो उड़ो। तुरंत फिर वापिस भगवान नारायण ने, ब्रह्मा जी ने फिर मीटिंग रखी। भगवान दोनों, नारायण भगवान और ब्रह्मा जी दोनों चिंता में। हुआ क्या, ब्रह्मा जी ने जाते से कहा भगवान विष्णु से, उठो 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 उठो, नाथ उठिए नाथ उठिए नाथ उठिए। भगवान विष्णु उठ गए। क्या हुआ है, एकदम घबरा कर, क्या बात है, क्या हो गया। वो पर्वत हो हवा में उड़ रहे हैं, पर्वत उड़ रहा है। भगवान विष्णु ने कहा पर्वत, हाँ पर्वत हवा में उड़ रहे हैं। कौन ने उड़ाया, तो के वो शंकर जी ने। पर्वत उड़, पर्वत उड़, हवा में उड़ रहा है। हाँ, अब क्या करा जाए। शिव जी के पास जाकर देना प्रार्थना करी जाए कि इन पर्वतों के पंख काट दिए। पहुंच गए ब्रह्मा और भगवान विष्णु, प्रभु आपने मेनाक पर्वत को पंख दिया है, ये पंख से वो उड़ रहे हैं, इनके पंख काट दिए जाएं, ये उड़ेंगे तो नष्ट कर देंगे। शंकर भगवान बोले मैं कभी नहीं काटता पक्षी के पंख और पर्वत के पंख काटना मेरा काम नहीं। अभी उसको 2 दिए हैं, अगर वो मेरी प्रार्थना करेगा तो 4 भी दे सकता हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी 2 दिए हैं, अगर वो मेरी प्रार्थना करे तो 4 भी दे। बस दिल से पुकारो उसको, दिल से निवेदन करोगे तो सुनो। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहें पसारी, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। उस पर आश्रितता रखी,
उस पर पूर्ण भरोसा रखिए। और जब पहले आंसू पोछो। तो गिरा जा रहा उठा लो बोले अपने घर से अभी तो न डारो गिरी जा रहे हो उठा लो कोई दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हो नहीं पार पसारी अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो उठा लो। उससे विनय करी जाए, सुनता ये कंकर शंकर की भूमि है। एक बार जो रुद्राक्ष महोत्सव के 7 दिन में से भी अगर 2 दिन 1 दिन पहुंचता है ना, मेरा बाबा उसको अगले रुद्राक्ष उत्सव तक ऐसा भंडार भर देता है कि खाली इतना बल है। और जो बैठे हैं, जो दिल से सुन रहे हैं, तुम में से ही अगले साल फिर लोग जजमान पद ग्रहण कर ले, इन्हीं में से कोई दूसरा नहीं आता। यही क्यों नहीं उड़ेगा? शंकर भगवान जब पर्वत को उड़ा सकते हैं तो फिर हमारा दुख नहीं समाप्त कर सकते? हमारा दुख भी तो वो समाप्त करेंगे। एक लड़की जिसकी शादी हुई, थोड़े दिन बाद पति मर गया, पति चले गए। रोती बिलखती शरीर छोड़ने चाहिए। माँ, दुनिया के लोग मुझे दुनिया के लोग मुझे अपशब्द करते हैं, अब मैं रहना नहीं चाहती, मैं जाऊं। माँ कहती है, इस मायके से तेरा संबंध नहीं, ससुराल से संबंध नहीं रखे तो सियोर वाला बाबा से तो संबंध रख, वो संभालो। वो सियोर का बाबा है ना, संबंध उससे रखना। तो बेटी ने पूछा, माँ दिल ही नहीं करता, क्या था? गुरुदेव, मेरा नाम सोछाया अविनाश जी खंडेलवाल, मैं महाराष्ट्र के बीड़ जिला रामगढ़ गांव की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? आ जाओ। बेटी आई है? नहीं आई? आप लोग आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, एक लोटे जल शिव महापुराण कथा सुनने का वर्णन करूं। लोग कहते हैं कि ये शिव पुराण है, पर शिव पुराण नहीं, ये कल्प वृक्ष है। इसके नीचे बैठकर जो मांगा जाता है कुबेर भंडारी वो देकर ही जाता है। गुरुदेव, मेरी बेटी की शादी के 6 साल निकले, पति चला गया। वापिस आ गई हमारे घर में, रोती बिलखती शरीर छोड़ने की बात करती। धीरे धीरे उसके मन को आपकी कथा की ओर लेकर
तू हमारी नहीं, वो सीवर वाले बाबा की है, कुबेर भंडारी की है। कथा सुन, नहीं सुनती, रोती रहती कमरा बंद कर कर। कथा में उसका दिल लगवाया हेडफोन पर। हम आप कहते हो टीवी की आवाज तेज कर दो, हमने टीवी की आवाज तेज कर दी जिससे उसके अंदर कमरे में आवाज पहुंच जाए। आवाज सुनकर आपने एक बाबा से विनती करी थी, निवेदन करा था, बाबा सब दुख काटो म्हारा। उसको सुनकर वो बाहर आ गई, टीवी पर कथा सुनना चालू कर दिया। फिर उसने बाबा से विनय करी, बाबा मैं प्रयास करूं बाकी जिंदगी जीने का, अब अपने बल पर रहूं। सर्विस की तैयारी करी, एमपीएससी यूपीएससी की तैयारी करी, निकली नहीं, बड़ा दुख और बढ़ गया। फिर वापिस प्रयास करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हम इस कुबेरेश्वर धाम पर, बेटी ने कहा चलो अपन चलते हैं, और बाबा के धाम रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लेने आ गए। और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी निर्देशक अधिकारी के पद पर नियुक्त हो। का बल शिव तत्व है। उसकी आश्रितता, कुबेरेश्वर धाम का एक एक कंकर दुनिया की निगाह में केवल कंकर हो सकता है, पर मेरे दिल से और इस व्यास पीठ से निवेदन करूंगा, वो कंकर नहीं है, वो शंकर है। सुनता है, सुनता है। विनय करी, निवेदन करी, अर्चना करी, आराधना करी, यहां बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया, शिव की आराधना करी है, खाली नहीं जाएगी। दो 2026 के रुद्राक्ष उत्सव में फिर तुम आओगे और उमंग और उत्साह के साथ आओ। मेरे बाबा लेकर आएंगे दिल से। उसको भजो। शिव जी को तुम्हारे आडंबर की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दिखावे की जरूरत नहीं है। कोई आडंबर शिव की प्रियता नहीं, कोई आडंबर। बहुत 2-4 घंटे बैठ गए, जप लिया, माला जपने बैठ गए, आंख बंद करके बैठ गए, तप करने बैठ गए, साधना करने बैठ गए। शरीर से जप रहे हो पर दिल ना लग रहा तो क्या मतलब? शरीर से जप रहे हो और दिल ना लगे तो क्या मतलब का? जप तप साधना शरीर से नहीं, दिल से है। जब तप साधना शरीर का विषय नहीं है, जब तप साधना हृदय का विषय है। जिस दिन तुम्हारे स्टेटस पर, इंस्टाग्राम पर, तुम्हारी लेखनी में जिस दिन आ जाए माय लव शिव, समझ लो कि जिंदगी की सार्थकता समझ लो। मेरा प्यार ही शिव है, मेरा गुरूर ही शिव है, मेरे विचार ही शिव हैं, मेरी वाणी ही शिव है, मेरा धैर्य ही शिव है, मेरा दिल ही शिव है। शिव मेरा दिल है, मेरा हृदय में जो बसा मेरा शिव मेरे। और सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमारा वेद दुनिया में
सताओ ना हमें हमें दिल की बीमारी। हमारा हृदय शिव पहचान। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की कथा कह रही है। पर्वत उड़ सकता है तो संसार में जन्म लेने के बाद दुख कैसा भी हो, अगर शिव पर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो वो दुख कट सकता है, कट सकता। बस दिल से चढ़ाना। हम फिर निवेदन करेंगे कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर अगर आए हो तो विश्वास लेकर आना, वरना आने की जरूरत नहीं है। तुम अपने घर में भले वहीं रह के रोटी सब्जी खाओ, खूब गुणगान गाओ, क्या करोगे सियोर आके कुबेरेश्वर धाम आकर? कौन कहे तुमसे कि तुम आओ? दिल हो और विश्वास हो। यहां दरवाजे से अंदर प्रवेश करो, दंडवत कर कर प्रणाम कर कर उससे कहना अगर विश्वास है तो आ जाओ, और विश्वास है तो खाली भी नहीं जाओगे, वो देकर भेज सकता। अगर विश्वास है तो, विश्वास है तो, वरना नहीं। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, बाबा की आश्रित का, बाबा का समर्पण एक अलग गति देता है, अलग। एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है, उस चरित्र में वर्णन किया कि एक बार भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ में विराजमान थे। और भगवान श्री गणेश जी महाराज उस समय पर शिव जी के पास में, और कितना सुंदर यहां वर्णन किया कि गणेश जी के मन में संशय हुआ तो गणेश जी शंकर जी के पास। जब मन में कोई संशय हो, बहुत बड़ी उलझन में अगर हम उलझ गए, संशय मन के भीतर है, सुलझ नहीं रहा है, तो फिर निवेदन है कि सारी समस्या का हल एक लोटा। मान लो बहुत बड़ी समस्या है, कोई तकलीफ है, हृदय में कोई बात है, बाबा को कहना, शिव से। और जब घर के बड़ों के पास में, घर के बुजुर्गों के पास में छोटे आकर बैठे, तो घर के बड़ों का एक काम होना चाहिए कि उसको सीख दें, मना नहीं, उसको समझाएं, मना नहीं, पर बड़ों का एक काम और होना चाहिए कि उसको हृदय से लगाकर धैर्य दें कि तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। घर के बड़ों का एक काम जरूर होना चाहिए कि धैर्य दें। और आज का जमाना इतना विचित्र हो गया कि लोग धैर्य तो कम देते हैं, डांट ज्यादा लगा देते, तुमसे नहीं हो सकता, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का है नहीं, क्या करोगे? धैर्य दे, होगा, तेरे बस में सब कुछ। तेरे बस में सब कुछ। एक माँ बैठी है जिसका लड़का 18-19 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, और कोई कारणवश उस लड़के के प्राण चले गए।
वो लड़का मर गया। अब मोहल्ले के लोग, गांव के लोग, नगर के लोग थोड़ा सा उसको ताने पर ताना देते, बेटा इतना बड़ा चले गया, 20 साल का 19 साल का लड़का चले गया, समाप्त हो गया। उसका पत्र है, देखो उसका फोटो, पहले लड़के का फोटो देखो, पहले उस लड़के का फोटो देखो। शिवाजी राउत, ग्राम पोस्ट डूमरी कला, थाना मेजरगंज, जिला सीतामढ़ी, बिहार से आई हूं। कहीं बैठी हो? शिवाजी राउत, ग्राम पोस्ट डूमरी कला, थाना मेजरगंज, जिला सीतामढ़ी, बिहार से आई हूं। मेरी पत्नी का नाम सरिता देवी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। लड़के का फोटो देखिए जो 20 साल की उम्र में गया, 19-20 साल की उम्र में जो मर गया, चले गए कोई कारणवश, लड़के की मृत्यु। 2022 5 तारीख फरवरी महीना, और मेरा लड़का चले गए मुझे छोड़कर। सब लोग टूट गए अंदर से। अब शब्द ताने, आड़े टेढ़े शब्दों का प्रयोग लोग करते, मन को कचोटते। अब कोई सार नहीं। मैंने भी सोच लिया कि प्राण छोड़ दूं, पत्नी ने भी सोच लिया प्राण छोड़ दें। तब उसी समय पर चैनल चेंज करते करते एक दिन चिंता में बैठे थे, और चैनल चेंज करते करते टीवी पर आपकी कथा सुन ली। आपके कहे अनुसार मेरी पत्नी में थोड़ी सी हिम्मत आई, और उसने कहा, ये सीहोर वाला कथा में कह रहा है कि शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो दुख मिटता है। क्या वो शिव जी मेरे लड़के को वापस दे सकते हैं? क्या मेरा लड़का वापस मिल सकता है? पर डॉक्टर के हिसाब से अब मैं मां नहीं बन सकती। रजोधर्म नहीं, शरीर वैसा नहीं, 20 साल का लड़का चले गया। अब कैसे नहीं, 18 साल 19 साल 20 साल का लड़का चले जाना कैसे नहीं। तब हम बाबा के इसी प्रांगण में बाबा को विनय करें, निवेदन करने, और बाबा से ऐसी विनय कर कर गए, इसी भूमि पर बैठकर बाबा से विनती करी, और आज बाबा की कृपा से जो असंभव था उसको संभव कर, गुरु उसको संभव। और बाबा ने 5 तारीख को मेरा लड़का गया था दूसरे महीने में, और 5 तारीख दूसरे महीने में ही मेरा लड़का दूसरा हुआ है, जिसका फोटो लगा, जिसका फोटो लगा। और तेरी कृपा बिना, पहला फोटो जो लड़का गया 5 तारीख दूसरा महीना, और दूसरा बच्चा फिर 5 तारीख को हुआ, जिसका तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। असंभव को जो संभव कर दे, उसी का नाम कुबेरेश्वर धाम है। जो असंभव को संभव कर दे, उससे बस दिल लगाकर एक जगह पर बैठकर कंकर शंकर को प्रणाम करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठकर जप लो, स्मरण कर लो, विनय कर लो, निवेदन। गणेश जी के मन का भी संशय भगवान शंकर समाप्त करते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर,
कलयुग, फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, सबका विधान कहाँ? पूर्व में एक सिरसा में हम कथा कर रहे थे तो वहां एक प्रश्न आया। प्रश्न अच्छा था। सिरसा की कथा में एक प्रश्न कहा, लिखकर भेजा, हम उस समय उत्तर नहीं दे पाए। तो उसमें प्रश्न में लिखा था एक जी ने कि हम जहां जाते हैं कोई कहता है कि गाय ने यहाँ पर आई थी गाय, और गाय ने अपने थन का दूध यहाँ गिराया, यहाँ से शंकर जी का शिवलिंग प्रकट हुआ। तुमने भी सुना होगा कहीं? अरे बोलो तो सभी, सुना कि नहीं सुना? कोई प्राचीन मंदिर में जाओ, प्राचीन मंदिर का स्मरण करो तो वहां सुनने को मिल जाता है यहाँ गाय चढ़ती चढ़ती आई थी, उसने यहाँ दूध गिराया था और यहाँ से शंकर भगवान का शिवलिंग करता। गिरी गोवर्धन नाथ जी का भी चरित्र यही कहता है, यहाँ गाय चरने आई थी, दूध गिराया, मेरे श्री जी बाबा वहां प्रकट हुए, गोवर्धन नाथ जी वहां। क्या ये सत्य है? सिरसा की एक बहन ने पूछा कि ये सत्य है? मेरा निवेदन है मेरी सिरसा की जीजी से, एक बार हमारे शास्त्रों का अध्ययन बहुत प्रेम से करोगी तो आपको इसका निर्णय मिलेगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, वेद और गौ माता सतयुग में स्वतंत्र थी, स्वतंत्र। गाय माता को पहले डर नहीं था कि मैं काटी जाऊंगी या लोग मुझे काट देंगे, मार देंगे। वो तो स्वतंत्र विचरण करती थी, स्वतंत्र घूमती थी, स्वतंत्र। और गाय की स्वतंत्रता होना चाहिए। अभी हमारे इस कुबरेश्वर धाम की भूमि पर एक तो छोटी गौशाला है, इसके बाद अगली गौशाला जो हॉस्पिटल बना है 3 नंबर गेट के पास में, जहाँ हॉस्पिटल बना है वहाँ तो बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। हॉस्पिटल के बाद में जो साइड में अपन 4 नंबर गेट से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर बच्चों का, ब्राह्मण बच्चों के लिए गुरुकुल बन रहा है। गुरुकुल बनने के बाद में जो साइड में एक जगह पड़ी है, वहां जो खाली जगह पड़ी है वहां एक बड़ी गौशाला बन रही है जिसमें गाय स्वतंत्र मात्रा में घूम सके, स्वतंत्र मात्रा में घूम। और यहां जितना भी क्रम है, हमने पहले भी कहा, ये जो धर्मशाला बन रही है या आपके पैसे से बन रही है, आपने बनवाई है, हमारी सामर्थ्यता नहीं है। इस धर्मशाला के जो भी भवन है, जो भी कार्य है, हमने एक निश्चित निर्णय किया कि इस धर्मशाला में जो अन्न रुके, वो बात दूसरी है कि उन्होंने कुछ दिया ना दिया, पर इस धर्मशाला से 365 दिन, हर दिन एक बेटी का विवाह 365 दिन होगा, प्रतिदिन। बस बेटी के घर वाले यहां पर आकर लिखा दें कि हमारी बेटी की शादी इतनी तारीख की है, 25 लड़के वाले आए, 25 लड़की वाले आए, आराम से उनके यहाँ पर भोजन की व्यवस्था निःशुल्क, रहने की व्यवस्था निःशुल्क, उनके यहाँ ब्याह कराने के लिए पंडित की व्यवस्था निःशुल्क। बस उनको तो आना है, इस ग्राउंड में पहुँचना है, बाकी की व्यवस्था सब समिति करेगी। और जब वो जाएंगे तो उनको कन्यादान भेज देने की व्यवस्था भी समिति। उसका कारण केवल इतना सा है कि बड़े दिव्य भव्य यज्ञ आयोजन होता है, इसी को समेटने में और करने में समिति को बहुत ध्यान देना पड़ता है। ज़्यादा दिव्य भव्य आयोजनों में बहुत सम्मेलन रख दो, बहुत सारे लोगों को बुला लें, फिर वो आयोजन रखें, फिर वो तो इससे अच्छा है रोज प्रतिदिन एक बेटी का कन्यादान हो, वो अपने घर जाए, अपने जीवन को आनंदमय करे।
यही शिव। तो यहां जो भूमि है, इस कंकर शंकर की धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर आप जब दर्शन करेंगे कुछ समय के बाद में, तो यहाँ गौ माता की स्वतंत्रता का भाव, तुमरुकेश्वर बाबा का सुंदर कॉरिडोर का दर्शन, सुंदर एक जो हॉस्पिटल बनी रहा है उसका निर्माण कार्य चालू है, वो हॉस्पिटल का दर्शन, गुरुकुल का दर्शन, एक ही भूमि पर जब आप आएंगे तो आप ये मानेंगे कि यही सतयुग, यही त्रेता, यही द्वापर, यही कलयुग का आनंद दर्शन कर कर सुख श्रेष्ठ। कहा पूर्व में गौ माता स्वतंत्र घूमती थी। जिस बेटी ने प्रश्न करा था सिरसा की, उस बेटी को जवाब है जिन्होंने कहा था क्या गाय दूध गिराती थी वहां शिवलिंग था? वेद और गौ माता स्वतंत्र थी। गाय को रस्सी से बांधा नहीं जाता था, गौ माता को बांध कर नहीं रखा गया, स्वतंत्र घूमती। और मेरी गौ माता जब स्वतंत्र घूमती थी, उस गौ माता के अंदर उसकी नस नस में भगवान बसा हुआ है। गाय अपनी दृष्टि से देख लेती थी कि यहाँ वो तत्व है जिससे शिव मिल सकता है, तो अपने चारों थन का दूध वो नीचे गिरा देती थी। चारों थन का दूध वो नीचे गिरा देती थी। ये सतयुग की बात है। फिर आ गया त्रेता। त्रेता में गौ माता का बछड़े को, क्योंकि बछड़े को दूध की 4 थन का दूध बछड़े को मिलता था, देवता को मिलता था। सतयुग में 4 थन का दूध प्राप्त हुआ। त्रेता आया, 3 थन का दूध गाय को, गाय के 3 थन का दूध बछड़े को प्राप्त होता था। 1 थन का दूध देव को और ब्राह्मण संत साधु गुरुजन प्राप्त कर कर अतिथि सेवा में लगाते थे। धीरे धीरे वो बंद हुआ। फिर आ गया द्वापर। गौ माता के 2 थन का दूध बछड़े को मिलता था, गाय के 2 बछड़े का दूध संत साधु ब्राह्मण तपस्वी साधारण मनुष्य अपने प्रयोग में लेने लगा। फिर आ गया कलयुग। कलयुग में 1 थन का दूध गाय के बछड़े को मिलना चाहिए, पर वो भी आज नहीं मिलता। गाय का बछड़ा केवल मुंह लगाता है, उसको खींच लिया जाता है और उसके चारों थन का दूध निचोड़कर मनुष्य पी जाता है। 4 थन का दूध गाय के बछड़े के लिए है, पर कलयुग में 1 थन का दूध बछड़े को मिलता है, वो भी केवल मुंह लगाता है। जितने किसान बेटे होंगे उनको मालूम होगा, बछड़ा केवल मुंह लगाता है। गाय अपने बछड़े के लिए दूध देती है, बछड़े को खींच लिया जाता है, उसका दूध निचोड़ लिया जाता है, उसको वो दूध भी नहीं मिलता। वो दूध भी प्राप्त नहीं। महाराज शिव भक्ति कह रही है। शंकर भगवान की प्रागट्यता में गौ माता की भी प्रबलता है। गौ माता इसलिए जिस समय पर मनोरथ को मारने के लिए शंकर भगवान को क्रोध आया, तो गौ माता ने, बहुला ने अपने श्वास से शिव को खींचकर अपने उदर में रख लिया था। फिर शंकर भगवान नंदीकेश्वर के रूप में प्रकट हुए थे। बोल नंदीश्वर भगवान की। शिव नंदीश्वर के रूप में प्रकट हो गए। भगवान शंकर की सुंदर आराधना गौ माता ने भी करी, और गौ माता की आराधना स्वयं शिव ने करी। शंकर शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। गणेश जी महाराज के मन के थोड़े से संशय, गणेश जी के हृदय के संशय। बच्चे जब आए, छोटे बच्चे जब पहुंचे, बड़ों के पास कोई बच्चा आए, कोई बच्चे पहुंचे, बड़ों का काम है उसको धैर्यता देना। टेंशन मत लो, चिंता मत लो,
कुबेर भंडारी करते क्या यही काम करते हैं, एक ही चीज कहते हैं कि चिंता मत करो, टेंशन मत करो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। चिंता क्या करना है। कुछ पत्र हैं, ध्यान दें। मेरा नाम शिवांगी सोनी है। मैं महाराजपुर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं छतरपुर की रहने वाली हूँ, महाराजपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने, आ जाओ एक बेलपत्र लेने के लिए आ जाइए। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मैं जिला छतरपुर से आई हूँ। मेरा भाई सचिन सोनी पिछले वर्ष से एसएससी जीडी का पेपर दिया, 2 नंबर से रह गया। बाबा, मेरे भाई की मनोदशा में आने लगा कि मैं ये कभी क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तब हमने उससे कहा, किसी और वाला महाराज कहता है कि 5 पंडाल में सुनी हुई कथा का फल मिलता जरूर है। मेरे भाई ने भोपाल, दतिया, कोसीकला और ददरुआ धाम और भटिंडा पंजाब की कथा को श्रवण किया। और भटिंडा पंजाब का लोग को बहुत बहुत बधाई। आपके यहाँ कथा 6 फरवरी से 12 फरवरी तक होने जा रही है, 1 बजे से 4 बजे। भटिंडा पंजाब में भी कथा को श्रवण किया। मेरे भाई को हिम्मत आई और बाबा ने ऐसी कृपा करी, 14 दिसंबर 2024 को मेरे भाई का रिजल्ट आया और आज मेरा भाई सचिवालय सुरक्षा बल में एसएसएफ के पद पर नियुक्त हो गया। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए आई हूं। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम जीवन सुरेश मंगरे, मैं ग्राम गोंदेगांव, तहसील जामनेर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहता हूं। मेरे बाबा, मैं 12 साल से प्रतियोगिता परीक्षा में दे रहा था पर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा था और बाबा की कृपा ऐसी हुई, साकरी के पंडाल में मैंने सेवा दी और साकरी के पंडाल में सेवा दी। 12 साल से लगा हुआ था। अभी साकरी की कथा को कितना दिन हुआ है? थोड़ा सा दिन हुआ है। साकरी की कथा में मैंने सेवा दी और आज बाबा की कृपा से मैं जिला न्यायालय पुणे में मेरी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। शिव तत्व इसी को कहते हैं। ऐसे कई पत्र हैं ढेर, हम तो थोड़े बहुत पढ़ पाते हैं, थोड़े बहुत नहीं पढ़ पाते हैं। कहाँ से आए हैं बाबू ये लोग? ये झंडा वाले कहाँ से आए हैं? पूछ लो। सीहोर से, इंदौर से पैदल आए हैं क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लिया। इंदौर से चलकर आए हैं दोनों पति पत्नी। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का है कल्याण। शिव तत्व है शंकर शंकर, ओगड़दानी ओगड़दानी, शिव शिव। शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शंकर का चरित्र कहता है, गणेश जी को भगवान धैर्य बनाते हुए अपने अनमोल आनंदमय वचनों से उसको संबोधित करते हुए धैर्यता दे। समय बीतता है, इसको निकालना तो पड़ेगा, एक बार प्रकट तो करना पड़ेगा। हर हर। और भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे विश्वनाथ भगवान ने, मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने, मेरे महाकाल राजा ने पार्वती जी को निमंत्रण दिया। पार्वती कब तक कंठ में बैठी रहेगी? विष है, जहर है, तुझे भी तकलीफ होगी, बाहर निकल, प्रकट हो। निकलती नहीं, आती नहीं आई। तब माता पार्वती जी के लिए शिव जी ने कहा, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो गद के सिंह सवारी। तब माँ से कहा, तेरे भक्त दुखी हैं, तकलीफ में है,
तेरी औलाद, तेरी संतान कष्ट में है। माँ का हृदय पसीज गया, पसीज गया। मेरा बेटा दुखी है, मेरी बेटियां दुखी है। और जैसे ही सुना, पार्वती जी प्रकट। उस समय पर मां पार्वती पार्वती नहीं थी। पार्वती माता नहीं थी। विष का तपन पार्वती जी के शरीर में समा गया था। उनका शरीर नीला पड़ गया था, पूरा काला दिखने लगा था, भयंकर आंखें हो गई थी, बाल खुल चुके थे, शरीर पूरा काला। जैसे ही प्रकट हुई, शिवजी के मुख से निकल गया काली, कालका, महाकाली। जो देखा, भयंकर रूप देखकर भगवान देवादिदेव महादेव भी थकित रह गए। बैठे थे, खड़े हो गए। कालका का रूप, काली का रूप। पार्वती जी ने कालका बनकर, काली बनकर पूछा, बोलो विश्वनाथ, इसका संहार करना है। काली चली। एक दारू का है, राक्षस असुर है, परेशान, सबको कर मार दे। कालका गई। एक तो विष की तपन, ऊपर से शिव की शक्ति, तीसरा शिवजी ने कह दिया काली, हमेशा कहते थे गोरी, आज कह दिया काली। इसीलिए निवेदन है, पत्नी श्रृंगार करे ना तो पति को चाहिए कि उसके तैयार होते समय उसके कक्ष में बिल्कुल ना जाए। तू हो ले तैयार। पति तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठे, हारन बजाए, चल टाइम हो गया, चल चल। और ज्यादा भी हारन मत बजाए, बना तुझे मंदिर का घंटा समझ के बजा दे। कभी कभी ज्यादा हारन और बोले चल चल तो भी नहीं जाना, ले चल तू चले जा, नहीं जाना, नहीं जाना मेरे को, तुम चले जाओ, मैं बाद में जाऊंगी, नहीं जाना, जा। फिर बेचारा पति कह रहा है, हरि अम्बे, अरे तू चल, मैं तुझे नहीं, अब तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, नहीं जाना। बुलाया ऑटो, बैठ गई ऑटो में और चली गई, नहीं जाना तेरे साथ, जा, बहुत जल्दी है ना तुमको। अब बेचारा पति पहुंचा शादी में, ये भी पहुंच गई शादी में, और पति मुस्कुरा कर बात कर रहा था और देवी उसको आंखें फाड़। और अब आते समय पति ने पूछा भी नहीं कि चलेगी क्या, तो कहे तुम्हारे साथ चलूंगी। क्यों? क्योंकि उसको बदला लेना। अब गाड़ी में बैठ गई और बैठते से सब मालूम है मुझको, तुम्हारी अकल सब देखी ना, तुमको देख रही थी पूरी शादी में, कितना आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे, कितने हंस हंस के बात कर रहे थे, बस मेरे लिए ही तुम्हारा मुंह गेंदा फूल हो जाता, बाकी के सबके लिए गुलाब का फूल। बोलती 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 कब नमक चुराया आ गया, बोलते बोलते कब अपना घर आ गया। मान एक तो असुर का संहार, विष के कारण प्रागट, दूसरा शिव ने कह दिया काली, टूट पड़ी भवानी और गई, दारुका का संहार कर कर आ गई। मार तो दिया असुर दारुका को, पर क्रोध शांत नहीं होता। देवता अपना अपना धाम छोड़कर भाग गए, सब अपना अपना धाम छोड़कर गए। कहां कौन संभालेगा? शिवजी ने देखा ब्रह्मा जी घबरा रहे हैं, भगवान विष्णु घबरा रहे हैं, माता का क्रोध तीव्र है, क्रोध कौन संभालेगा? शंकर भगवान ने सोचा अब क्या करूं, तब
शिव जी के स्मरण में आया, माँ सबसे ज्यादा प्रेम अपने बच्चे से करती है। अगर कोई बच्चे का रूप सामने आ जाएगा तो इसका क्रोध शांत हो जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु जी से कहा भगवान शिव जी ने, माँ काली को काशी में लेकर आओ। दारू को मारकर दारूका को काशी की ओर माँ जगत जननी जगदम्बा चल पड़ी। जहां पांव रखती थी वो भूमि नीचे दब जाती थी, जहां चलती भयंकर गर्जना होता चलती। काशी में पहुंच गई। जो काशी में पहुंची, महाशमशान में, शमशान के नजदीक में शंकर जी ने एक बच्चे का रूप ले लिया और किलकारी भर भर कर रोना चालू कर दिया। शंकर भगवान ने बच्चे का रूप लिया, बालक का रूप लेकर शिव जी ने रोना चालू करा। लिंग पुराण का 106 नंबर का अध्याय कहता है, भगवान शंकर किलकारी भरकर रो रहे थे। रो रहे हैं, मेरे शिव छोटे से बच्चे का रूप धरकर रोने लगे। पार्वती मैया जैसे ही काशी में भ्रमण करती, शमशान में पहुंची, पांव रखते से ही बच्चे का और दृष्टि गई। और जो मां काली ने बच्चे को देखा, चीख कर आवाज लगाई, किस नारी की संतान है? यह बालक रो रहा है, कोई आता नहीं है। मां का वात्सल्यता झलक गया। बच्चे को गोदी में उठाया, भूखा लगता है। मां ने अपने स्तनों का पान कराना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही माता ने स्तनों का पान कराया, शिव जी ने माता के क्रोध को दूध के रूप में खींच लिया। और शंकर भगवान ने दूध के रूप में जैसे ही क्रोध को खींचा, वो क्रोध खींचते से ही शंकर भगवान के 52 खंड हो गए। वो रुद्र के, भगवान शंकर के जैसे ही क्रोध को खींचा, खींचते से ही उस क्रोध को, उस काल को खींचते से ही 12 खंड हो गए। ऐसे 12 खंड, 12 भैरव, 52 खंड हो गए। वो 52 भैरव के रूप में आज भी काशी में विराजमान है। शिव जी ने पार्वती माता के क्रोध को दूध के रूप में खींच लिया था, क्षेत्र की रक्षा करने के लिए। इसलिए क्रोध शिव जी के रूप में प्रकट हो गया, क्षेत्रपाल काल भैरव के रूप में। शिव शिव है। शंकर भगवान को माता पार्वती ने गुरु तत्व में लिया है, तो गुरु अपने शिष्य का क्रोध भी खींचता है, गुरु अपने शिष्य का दुख भी खींचता है। गुरु कहता नहीं है कि मैं तुम्हारे को क्या करूंगा क्या ना करूंगा, बस गुरु के सामने जाकर खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ विनय कर लिया, प्रणाम कर लिया, गुरु की दृष्टि पड़ गई, बहुत है। बोलना भी नहीं कि मेरे को तकलीफ है, बस देख लिया उसने। देखता ही जब है जब दुख को मिटाना होता, नहीं तो देखता ही नहीं है गुरु किसी को, देखेगा ही नहीं। कहीं कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। एक हृदय से पुकार है। लोग पूछते महाराज जी प्रवचन से होता क्या है, कथा से होता क्या है, व्यासपीठ पर बैठकर बोलने से होता क्या है, संतों की वाणी सुनाने से होता क्या है, शिव महापुराण सुनने से होता क्या है। मैं निवेदन करूंगा, जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा दिल लगाकर सुनना। अगर ठेला चला रहे होगे तो 4 व्हीलर गाड़ी भी मेरा परमात्मा ही देता है, ये विश्वास से कहूंगा। और एक बात जरूर कहूंगा, ना तो सियोर वाले महाराज को तंत्र आता है, ना मंत्र आता है, ना विद्या आती है, ना बेल है, ना भभूति है। मेरे पास तो केवल एक विश्वास है। विश्वास मेरे शंकर का है,
कि वो दुनिया में किसी को खाली नहीं छोड़ता। जब चोर को कुबेर बना सकता है, रावण को लंका दे सकता है, भस्मासुर को कंकण दे सकता है, तो क्या हमको नहीं दे सकता है? बस शिव की आराधना करना, इस मन चित्त और बुद्धि को भ्रम से हटाना और उसकी आराधना में लग जाना। जिस दिन तुमने शंकर के मंदिर जाना चालू कर दिया, उस दिन से तारीख लिख लेना कि इतनी तारीख से शंकर जी पे मैं जल चढ़ा रही हूँ, पशुपति व्रत कर रही हूँ, बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, चावल का दाना चढ़ा रही हूँ, मूंग चढ़ा रही हूँ, एक फूल चढ़ा रही हूँ या बेलपत्र। जिस दिन से तुम शिव की आराधना चालू कर दो, उस तारीख से लेकर 3 महीने तक उस तारीख को मिलाने का प्रयास करना कि जिंदगी में संकट आया और कटा कि नहीं कटा, दुख आया मिटा कि नहीं मिटा, और लक्ष्मी की कमी थी तो पेट उसने भरा कि नहीं भरा, वो तारीख निकाल कर रखिए। और आज बाहेती परिवार को भी कह रहा हूं, जितना जितना आप शिव महापुराण में ये व्यवस्थाओं में, लोगों को प्रसाद आदि में बिठाने में, पानी पिलाने में या कथा के अंतर्गत जो भी खर्च करो, उसको एक डायरी में लिख कर रखना। आज की तारीख से लेकर कुछ महीने की बाद की तारीख मिलाना कि मेरे शंभू ने वापिस 1000 गुना कर कर लौटाया कि नहीं लौटाया। वो कृपालु, वो दयालु, उसकी करुणा। अभी हैदराबाद के ही परिवार ने कथा करवाई थी वहां हरिद्वार में। जब उनका फोन समीर जी, आशीष जी के पास आया तो उन्होंने कहा हम हरिद्वार कथा करा कर आए हैं, पर बाबा ने ऐसी कृपा कर रखी है कि बाबा चाहेगा तो दूसरी कथा भी जल्दी ही करा देगा। ये शिव तत्व, ये ओघड़ी तत्व है, ये शंकर। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी वो क्या देता है, कैसे देता है, ये उसके ऊपर है। कितना देता है ये उसके ऊपर। कृपा कम नहीं। क्या होता है शिव पुराण सुनने से, क्या होता है श्रीमद् भागवत और रामायण सुनने से, क्या होता है घर में अभिषेक और पूजन करने से। शिव पुराण कहती है ये दिल, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये बदल जाती है, शंकर के चरणों में पहुंच जाती है। अतापी वर्तापी महाभारत के 96 अध्याय में वर्णन आता है वन पर्व के अंतर्गत कि इन दोनों ने शिव की आराधना करी अनायास। जैसे देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण तत्व से दूर था। ब्राह्मण का काम क्या है? शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना, भजन करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, पूजन कराना, पाठ कराना, मंत्र जाप करना, संध्या करना। और ब्राह्मण का सबसे बड़ा कर्म है स्वयं पूजन करे, स्वयं पाठ करे, स्वयं आराधना करे, और उसकी आराधना में, उसकी वाणी में, उसकी तप साधना में वो बल होना चाहिए कि दूसरों को भी उस भजन में, उस सेवा में, उस अर्चना में, उस कीर्तन में लगा दे। तो समझ लो कि ब्राह्मण का जीवन सफल हुआ, ब्राह्मण का जीवन सफल हुआ। शिव मंदिर जाते हो आप लोग? कितने लोग जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सभी जाते हो? बहुत बढ़िया, रखो जरा रखो, धन्यवाद, बहुत बहुत। जाना चाहिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा।
जाते रहो। दुख होना तो भी जाना, तकलीफ हो तो भी जाना, शरीर में कष्ट हो तो भी जाना, और प्रसन्न होकर जाना। जिसके पास में धन नहीं होता, जिसके पास में पैसा नहीं होता, और वो भी कटे हुए सेवफल का मोबाइल, क्या बोलते हैं, हाँ समझ गए ना तुम, एप्पल का मोबाइल, ठीक है। जिसके पास पैसा ही नहीं है, धन ही नहीं है, संपदा ही नहीं है, किराए के मकान में रहता है, दूसरे के घर में काम करता है और एप्पल का मोबाइल लेके घूमता है, तो ना जाने कजन कितनों के तो दिल को खटकता होगा। दूसरे के यहाँ काम करे, दूसरे की गुलामी करे, और मालूम पड़े सुंदर 4 व्हीलर गाड़ी से नीचे उतरे तो दूसरे को तो खटकता होगा। ईमानदारी से तो बोलो रे, खटके कि नहीं खटके। उसी तरह शरीर में जब कष्ट हो, बीमारी हो, घर में संपदा नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, पैसा नहीं, दुख पर दुख है, और शंकर जी के मंदिर तुम रोज जा रहे हो, तो शंकर जी को भी खटकता है, इतना दुखी होने के बाद भी मेरा भजन कर रहा है, जा अब तू सुखी हो जा, ले जा मेरी तरफ से दे देता। खटकता तो दुख तो होता हो, तकलीफ तो होती हो। शनि महाराज ने बुद्ध देव से पूछा, नवग्रह, शनि ने बुद्ध से पूछा कि बुद्ध ये बताओ, इन नवग्रह देवताओं की आपस में बात चल रही है। शनि ने बुद्ध से पूछा, बुद्ध शंकर जी के मंदिर में शंकर जी का शिवलिंग है, तो मां पार्वती की क्या जरूरत है? जहां शिव जी बैठे हैं, शंकर भगवान जहां पर विराजमान है, तो वहां पार्वती जी की जरूरत क्या है? जब वहां पार्वती की क्या जरूरत? बुद्ध देव ने कहा, शनिदेव, मेरे भोले बाबा जब शिव मंदिर में बैठे रहते हैं तो नेत्र बंद कर लेते हैं। पति सर्विस पर जाए, ऑफिस में जाए, नौकरी पर जाए, दुकान पर जाए, घर में तो धर्म पत्नी को रहना पड़ता है ना। कौन आया, कौन गया, क्या लाया, क्या दिया, कौन मिठाई लाया, कौन नमकीन लाया, कौन बिस्कुट लाया, ये पत्नी पति को रात को बताती है कि वो आए थे, रख कर गए हैं, वो आए थे, देकर गए हैं। शंकर भगवान जब तप साधना में लीन होते हैं, तब केवल एक मात्र शक्ति मां पार्वती ऐसी होती है, जब भक्त जल चढ़ाता है तो मां अपने पुत्र की दशा देख लेती है और शंकर भगवान से कह देती है कि इसको ये दुख है, इसके दुख को काट दीजिए। इसलिए मां का होना जरूरी, माता का होना इसलिए जरूरी है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छड़ी ना में कट्टी जावांगी। ओ बाबा मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी। ओ बाबा
डोर हथो छठी नाम में कटी जावागी जो कट गई ना सतगुरु, जो कट गई ना सतगुरु, तुम्हें लुटी जावांगी। भोले हे बाबा बस इतनी कृपा करना कि अपने हाथ में रखना। दुख आए, जीवन में कष्ट हो तो शिव का नाम मत छोड़ो। शिव की चौखट मत छोड़ो। ज्यादा तकलीफ हो तो भस्म शंकर को लगाओ और वही भस्म का त्रिपुंड मस्तक पर लगाओ। भस्म भाग्य की रेखा को बदल देती है, भस्म में वो बल होता है। भस्म में वो बल होता है कि भाग्य की रेखा को भस्म बदल देती है। इसलिए नवरात्रे में माता जी की जब आराधना होती है तो वहां पर भी धूप छूटती है, उसमें भी भस्म एकत्रित होती है। उस भस्म को भी लोग पाते हैं। शिव मंदिर जाते हैं, वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। दत्त मंदिर जाते हैं, वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी का दर्शन करने के लिए गोरखपुर जाते हैं, वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक जहां तप करते हैं वहां पर धूपाड़ा लगता है, वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। भस्म साधारण नहीं होती। महाराज शिव कृपा कर रहे हैं, शंकर की कथा कर रहे हैं। आतापी व्रतापी इन दोनों ने शिव की आराधना करी। अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करना। मणिमती नगर में ये लोग निवास करते थे और मणिमती नगर में रहकर तप साधना करते थे। आतापी के पास में मणिमती नगरी एक ऐसी नगरी थी जहां संपदा की कोई कमी नहीं थी, जहां वैभव पूर्ण था। भाग्यनगर है ये, हैदराबाद। क्यों कहते हैं इसको भाग्यनगर? अगर कोई इस नगर में आकर छोटे से छोटा भी काम करता है ना, धीरे 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 माता लक्ष्मी की कृपा इस पर होना प्रारंभ हो जाती है और बाबा भोलेनाथ उसका हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ा ही देता है। इसलिए इसको भाग्यनगर कहते हैं। मणिमती नगर में आतापी और वतापी दोनों ने रहकर शिव जी की आराधना करी। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अब देखिए जरा, अगर भगवान से कुछ मांगना है तो दूसरे को कष्ट देने का मत मांगना। भगवान से कहना, भगवान देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ इतनी कृपा कर देना कि आपका और मेरा मिलन होता रहे।
प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे। संगी छूटे, साथी छूटे, सब कोई छूटे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे। अगर मांगना तो भगवान से एक चीज जरूर मांगना कि प्रथम सुख निरोगी काया, मरते दम तक, अंतिम श्वास तक मैं किसी से कुछ ना मांगू, तेरे दरवाजे पर आती रहूं, जल चढ़ाती रहूं, अंत में तेरे ही धाम को चली जाऊं, बस इतनी कृपा करना। पटकना मती, पलंग पर मत पटकना मेरे भोलेनाथ। ऐसी दशा मत करना। घर के लोग 4 बार गीता जी सुना दिए, 2 बार गंगा जल पिला दिए, अम्मा फिर पंडित जी से पूछा, अम्मा जी को हमने सब कुछ कर दिया, आपको पता जिंदा है? हाँ, कोई उपाय बता दो। अब तो पलंग पर भी गंदगी कर रही हैं, शरीर बेकार हो गया, पूरा गल गया। कुछ जन्म मरण परण 3 मेरे भोलेनाथ के हाथ में है। जन्म देने वाला भी वो है, मृत्यु देने वाला भी वो है, और विवाह शादी कराने वाला भी वो है। उसके हाथ में रखा है कि कहां होगा संबंध, कब प्राण जाएंगे, कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगी, ये बहुत साधा है। उसके सिवाय कोई नहीं। महाराज शिव जी ने पूछा मांगो क्या चाहिए, दोनों ने वर मांगा। अतापी ने कहा मुझे वर दे दो। क्या? अगर कोई मर भी गया है और मैं उसको आवाज लगाकर बुलाऊं तो वो जिंदा दौड़कर वापिस आ जाए। अब शंकर तो शंकर है, रावण ने तो शंकर भगवान से उनकी धर्म पत्नी तक मांग ली थी। कथा सुनाई थी, आप लोगों को सुनी थी, शिव महापुराण कथा में वर्णन किया था। रावण ने शंकर भगवान से जाकर कैलाश पर माता पार्वती को मांग लिया था कि पार्वती दे दीजिए। शिव जी ने कह दिया तथास्तु, ले जा। नंदी ने पूछा तुमने इतनी सरलता से अपनी पत्नी को दे दिया कि ले तो जाए, मेरे जैसा व्यक्ति है जो निभा रिया है, ले जाए, ले जाए। अपने को लगता है दूसरे की धर्म पत्नी को देखकर कितनी सीधी है, और एक अपनी ऐसी दिन भर झगड़ा करे, दिन भर अपशब्द, उसकी पत्नी कैसी है, कितनी बढ़िया, जोरदार चोटी मोटी करे, पल्लू पल्लू लेने रिबिन में बिन लगा के, और सुंदर 4 मीनार की चूड़ा चूड़ी पहन के, और कई जोरदार तैयार होके, तो क्या ऊ की पत्नी अच्छी। तो अब उससे कोई पूछे एकांत में ले जाके कि तेरी पत्नी कैसी है, तो वो हाथ जोड़ के कहेगा तुम्हारी बात कर पर ऊ की मत बोल जाए, तुम मेरे से जो पूछना है ना पूछ, उसका नाम मत। तो नंदी ने कहा कि रावण ने आपसे पार्वती जी को मांगा और आपने दे दिया, तो भगवान बोले उसमें क्या दिक्कत, ले जा। रथ आया, डोली में पार्वती जी को बिठाया, रावण लेके चल दिया, और जो लेकर चला बीच मार्ग में शंकर भगवान ने काम बिगाड़ दिया। और जाते जाते भगवान शंकर ने रूप रखकर बोला, रावण के सामने जाकर शंकर भगवान ने इतनी सरलता में पार्वती जी को दे दिया रावण
जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे लगता है पार्वती नहीं कोई दूसरी आ गई है, जा जरा। और रावण फिर गया, जो उस डोली में जाकर देखा तो वहां पार्वती नहीं थी, मां काली बैठी हुई थी। रावण डर गया, शंकर जी के पास भाग कर गया, कहने लगा मुझे नीची है, आप वापिस धर्म लो। भगवान शंकर ने कहा ये नवरात्रि है, अभी तो तूने एक ही रूप देखा है, चंद्र घंटा और कुसमांडा और कालरात्रि तो देखी ही नहीं है। रावण बोला नीची है, मैं नवरात्रि का व्रत रख लूंगा और इसको नहीं ले, अरे हाथ जोड़ो इसको वापिस धर, नहीं ले जा तू तो तुझे ले जा। अब कहना सरल है, लड़की देखने जाओ तो साहब बिल्कुल बहुत सीधी सादी लड़की, गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की, इतनी बढ़िया लड़की, हम 15 लोग गए गुरुजी लड़की देखने, बिल्कुल नहीं बोली, इतनी सीधी, मुंह से आवाज नहीं निकली। हमने कहा फोटो दिखाओ, जो फोटो दिखाया हमने भी कह दिया अभी नहीं बोली, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी, अभी काहे को बोलेगी। जब आतापी ने कहा मुझे वर दीजिए भोलेनाथ, मैं जिसको नाम लेकर बुलाऊं वो मरा हुआ भी जिंदा होकर आ जाए, तथास्तु। बोल वरतापी अब तुझे क्या चाहिए। वरतापी ने कहा मुझे वर दीजिए। क्या वर? मुझे वर ये दीजिए कि मैं कोई भी रूप रख सकूं, जानवर बन जाऊं, पशु बन जाऊं, पक्षी बन जाऊं, मनुष्य बन जाऊं। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। अब ये थे तो असुर राक्षस, दोनों ने विचार कर लिया, चलो अब अपने घर में संतान नहीं है, किसी एक ऋषि के पास चलते हैं, ब्राह्मण के पास चलते हैं, संत के पास चलते हैं और वहां चलकर ब्राह्मण से संत की कामना कर। शिव जी से वर मांगा, ब्राह्मण के पास पहुंच गए, ब्राह्मण देवता से जाकर कहा कि हमको एक संतान की जरूरत है, हमें आपका पुत्र दे दो। ब्राह्मण ने पुत्र नहीं दिया, इनको क्रोध आ गया। क्रोध आया, जब कुछ पद मिल जाता है तब अहंकार चरम पर पहुंच जाता है। हेलो 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 हेलो, शब्द बदल जाते हैं। वाणी बदलने लगती है, नजर आने लगता है कि अब अहंकार सिर पर चढ़ रहा है। हमें वर दीजिए, हमारे को पुत्र दीजिए। ब्राह्मण ने पुत्र नहीं दिया। आतापी ने जाकर वतापी से कहा तो चिंता मत कर, अब संत महात्मा ब्राह्मण इनको छोड़ेंगे नहीं। वरतापी ने कहा तापी, अगर हम संत ब्राह्मणों को मारेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे तू क्यों चिंता करता है, हम संत ब्राह्मण को ऐसे मारेंगे ही नहीं। क्या करोगे तो फिर? कुछ लीला दूसरी करेंगे। भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, शिव की भक्ति करने वाला, इसकी कीमत भगवान बढ़ाता है, घटाता नहीं। वो कहते हैं ना जैसे कि मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो रे जरा, सही है। मकान रोड पर होगा तो उसकी कीमत होगी, खेत रोड पर होगा तो उसकी कीमत होगी, गार्डन रोड पर होगा तो उसकी कीमत होगी।
पर इंसान रोड पर होगा तो उसकी कीमत नहीं होगी। जमीन, जायदाद, मकान रोड पर हो तो कीमत वाला होता है, पर इंसान अगर रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। शंकर भगवान कहते हैं मकान रोड पर हो चलेगा, ना चलेगा वो उसके ऊपर है, पर इंसान अगर रोड पर होने के बाद भी शंकर के